हम लोग आपसे जानना चाहते हैं 5 किताबों के बारे में, जो जी। आपके लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और जिन किताबों को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। ये किताबें किसी भी विधा, किसी भी भाषा की हो सकती हैं। आपसे अगर पूछा जाए, चूँकि आप बहुत बहुपठित हैं, कि उनमें से किन्हीं 5 किताबों का नाम बताएँ, तो आप किनका नाम लेना जी। चाहेंगी और क्यों लेंगी? जी। वैसे किताबें तो बहुत हैं, लेकिन एक उपन्यास अन्ना कारेनिना, ये मैंने जब उपन्यास पढ़ा था, तो कई दिनों तक मैं इसके प्रभाव में रही और मुझे लगा था कि लोगों को ये जानना चाहिए कि एक स्त्री की जो मनःस्थिति है, उसका जो अंतर्द्वंद है, सामाजिक व्यवस्था है और टॉलस्टॉय ने जिस तरह उसके चारों ओर की पारिस्थितिकी को दर्शाने की कोशिश की है, वह हर किसी को बिल्कुल जानना चाहिए। और टॉलस्टॉय के जो अपने दृष्टिकोण हैं और समाज के प्रति उनका जो नजरिया है और किस तरह से उन्होंने एक औरत के भीतर को पढ़ने की कोशिश की है, उसके मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश की है, उसके अंतर्द्वंदों को समझने की कोशिश की है, यह हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और मैं सजेस्ट करती हूँ कि सभी बच्चों को अन्ना कारेनिना, टॉलस्टॉय का जो यह उपन्यास है, जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब है जैसे संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि सौंदर्य के तत्व बिखरे पड़े और माघ का शिशुपाल वध, अगर शिशुपाल वध किसी ने पढ़ा है तो उन्होंने देखा होगा कि ये जो कहा गया है कि कालिदास के लिए उपमा और भारवी के लिए अर्थ गौरव, दंडी के लिए पद लालित्य, तो ये सारी चीजें आपको माघ में मिल जाएंगी। तो दूसरी किताब मैं माघ का शिशुपाल वध पढ़ने का सजेशन दूंगी और मैं चाहूंगी कि बच्चे इसे पढ़ें ताकि भाषा संबंधी उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो उत्सुकता है और भारतीय भाई जो भाषिकी सौंदर्य है, उसको वे समझ सकें। और तीसरी किताब है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल। ये आज भी यह नाटक बहुत प्रासंगिक है। कालिदास ने जिस तरह से वर्णन किया है, सबसे पहले हम देखें कि समाज के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। कालिदास ने जिस तरह शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह की चर्चा की है और कालांतर में किसी भी वजह से दुष्यंत के शकुंतला को भूलने की बातें सामने रख कर शकुंतला की वेदना और पीड़ा का जिस तरह विश्लेषण किया है, वह आज के समाज में उन लड़कियों के लिए बहुत अधिक प्रेरणा स्रोत है, जो इस तरह के विवाह को जो सबसे छिपा कर हम करते हैं और कालांतर में उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, है ना। उसके लिए ये बहुत ही प्रेरक है, इसलिए यह किताब या नाटक जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है पर्यावरण। कालिदास ने जिस तरह पर्यावरण को एक मानव के रूप में देखा, जो संवेदनशीलता है पर्यावरण और प्रकृति के लिए शकुंतला के मन में भी, यानी जब वह ससुराल भेजी जा रही है अपने पिता के द्वारा, और तब किस तरह हिरण्या जो प्रसव अब कुछ ही दिनों में वे प्रसव वेदना से युक्त दिखाई पड़ने वाली हैं और शिशु को जन्म देने वाली हैं, छौने को जन्म देने वाली हैं, तब वह कहती है कि इसके जन्म के समय मुझे जरूर बुलाना। यानी एक जो ममत्व है मानवीयतर प्राणियों के लिए, है ना, यह आज बहुत आवश्यक है। जिस तरह हमारा समाज मशीनी जिंदगी के बीच पूरी तरह से संवेदनहीन होता जा रहा है और उपभोक्ता संस्कृति ने लोगों को पूरी तरह से मानवीय मूल्यों से रहित कर दिया है, उसमें यह नाटक लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। और तीसरा है रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि। तीसरी पुस्तक है गीतांजलि। रविंद्रनाथ ठाकुर का जो विजन है,
उनका जो दृष्टिकोण है, चाहे वो यथार्थ के प्रति हो, अध्यात्म के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, और उनकी जो भाषिक कला है, जो सौंदर्य है, अद्भुत, जो गहराई है उनमें, जो संवेदनाएं हैं, जो वैचारिकी है, वह रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ने के उपरांत ही बच्चे समझ सकते हैं। तो अगर वो गीतांजलि पढ़ लेंगे तो फिर वे जरूर चाहेंगे कि उनकी अन्य किताबों को वे पढ़ें। और 5वीं किताब मैं सजेस्ट करूंगी, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की किताब। हम भारत की संस्कृति से परिचित हों, हमारा देश क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, यहाँ क्या जातियां आई, आज जो हम समाज में देख रहे हैं, जिस तरह के समाज में जी रहे हैं, और जिस तरह से हम पूरी तरह एक नई अवधारणा के साथ रहने के लिए, सोचने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, उसमें हर बच्चे को ये जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, हमारा देश क्या है, किस तरह की यहाँ जातियां आई, किस तरह संस्कृति का समन्वय हुआ। यह जानने के लिए रामधारी सिंह दिनकर की यह किताब, संस्कृति के 4 अध्याय, जो 3 खंडों में विभक्त है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। आपने एक किताब हिंदी का जिक्र किया, दिनकर जी वाली, संस्कृति का 4 अध्याय। बाकी चारों पुस्तकें 2 संस्कृत की, एक बांग्ला की और एक रशियन में लिखी गई टॉल्स्टॉय की किताब। तो क्या आप किसी खास अनुवाद को भी बताना चाहेंगी, क्योंकि आप भाषिक सौंदर्य की चर्चा कर रही थीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए, और हम लोग जानते हैं कि इन सभी पुस्तकों के कई अनुवाद हो चुके हैं। तो क्या आप किसी खास अनुवाद की बात कर रही हैं? देखिए, गीतांजलि की तो का कोई भी अनुवाद आप देख लीजिएगा तो, और मेरी जहाँ तक ये एक सोचने की और देखने की दृष्टि है, मैं एक साथ कई अनुवाद देखती हूँ। मान लीजिए कि अगर कई 2-3 लोगों ने अनुवाद किया है, तो उसमें यह देखना चाहिए कि इसमें कहाँ पर क्या बारीक अंतर है, क्या सूक्ष्मता है। तो अगर हम उस तीनों किताब, मान लीजिए कि अगर 3 व्यक्ति ने अनुवाद किए हैं गीतांजलि के, यानी 3 राइटर ने, 3 लेखक अनुवादक ने अनुवाद किए हैं, तो तीनों को ये पढ़ लेना चाहिए और देखना चाहिए कि तीनों में कहाँ पार्थक्य है और तीनों की विशेषताएं क्या है। क्योंकि भाषा तो सबकी अलग होती है, क्योंकि भाषा किसी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होती है, उसकी पारिस्थितिकी से भी प्रभावित होती है। तो अंतर क्या है, किस तरह भाव सौंदर्य को बरकरार रखा गया है अनुवाद के माध्यम से, यह देखना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अनुवाद किया है वो पूरा पढ़े। और राजकमल प्रकाशन से अन्ना कार्निना का अनुवाद का प्रकाशन हुआ है, तो मैंने वही उसका अनुवाद पढ़ा था। तो और मुझे वो बेहद रोचक लगा। हालांकि मैंने जिस समय ऐसे ही पढ़ा था तो उसमें मैं ऑनर्स कर रही थी, तो मेरे सोचने के जो अंदाज थे या फिर देखने की जो शैली थी या फिर दृष्टिकोण था या विजन था, उस समय उतना व्यापक नहीं हो पाया था। फिर भी कई दिनों तक मैं उसके प्रभाव में रही थी, और उसकी भाषा ने और जो उसका वर्णन था, अन्ना का जो चरित्र था, जो समाज था, उसका जो द्वंद था, उसने मुझे बहुत झकझोर दिया था। तो मैं उसे सजेस्ट करूंगी पढ़ने के लिए। संस्कृत का जो अनुवाद है वो श्लोक के साथ हर जगह मिलेगा, तो इसमें आप हिंदी का भी देख सकते हैं कि कैसा अनुवाद हुआ है, और जो उसका मूल है श्लोक, है ना, वह भी आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। तो आप मूल का भी यहाँ आनंद लेंगे और अनुवाद का भी आनंद लेंगे। माघ का भी और कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो इंटरनेट पर भी आप उसको, बच्चे उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कालिदास की क्या विशेषता है, माघ की क्या विशेषता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए इन सारी पुस्तकों की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, और बच्चे को इनसे परिचित होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो लोग मूल भाषा में पढ़ लें तो जाहिर है वो ज्यादा सुख उठा पाएंगे इन कृतियों का।
और अनुवाद के ज़रिए भी पढ़कर समझा जा सकता है और उससे भी एक एसेंस तो लिया ही जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार।